यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल से हमला बोला उन लोगों पर जो यूसीसी का विरोध करते हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ चुनावी मुद्दा है। कई लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं उनसे। यूसीसी क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ लोग जो हैं विपक्ष की ओर इशारा था, बहका रहे हैं देश के लोगों को। जी बिल्कुल, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। ये देश के लिए और भारत जैसे सनातन देश के लिए नितांत आवश्यक मुद्दा है, जिसको कांग्रेस ने 70 सालों में रसातल में डालकर धूल धूसर में मिला के मटिया मेट कर दिया है। आप बताइए कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो हिंदुओं को शरण दे सकता है अगर यहाँ मुस्लिम आधिपत्य हो गया? कोई भी देश नहीं है। और ये बताइए कि कौन सा देश ऐसा है जिसका अपना धर्म नहीं है? कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई मुस्लिम है, सब देश का है। भारत एक ऐसा धर्म है जो जिसमें सेकुलर शब्द अभी 2 दिन पहले इमरजेंसी का आपातकाल का वो भयानक दिन गया है। उसी समय में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने शासनकाल में विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि वो बरगला रही देश को। बिल्कुल बरगला रही है। यूसीसी का मतलब तो कुछ ऐसा है नहीं कि किसी को बाहर निकाल देंगे, बल्कि समान संहिता लागू होगा। एक देश में एक तरह के न्याय पद्धति है, एक तरह के आय हम चाहते हैं, तो एक तरह का नियम सबके लिए हो। कोई 4 पत्नियां कर रहा है, 12-15 बच्चे, 28 बच्चे पैदा कर रहा है और सरकार पर आरोप लगा रहा है कि हमें तो रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं। और कोई 1 बच्चा पैदा कर रहा है, उसको भी रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं। वो माइनॉरिटी के नाम पर पूरे देश पर हावी हो रहा है और हम मेजोरिटी होते हुए भी अपना जान छुपा के भाग रहे हैं। उत्तराखंड में लोग भाग रहे हैं, हिमाचल में कुछ और लोग बात करते हैं। यूसीसी होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं सच है? जी ठीक है, क्योंकि मोदी जी का जो नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उसी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों को बरकला रहा है, बहका रहा है लोगों को। यूसीसी चुनाव का मामला चल रहा है इस टाइम। चुनाव के टाइम में इस तरीके की बातें एक दूसरे पे आरोप लगाने की आती रहती हैं। यूसीसी लागू होना चाहिए? जी होना चाहिए। आप बताएंगे सर, प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं भोपाल में, ये चुनावी आगाज है। विपक्ष ऐसा कह रहा है कि 9 साल आपने किया क्या? देखिए, 9 साल आपने किया क्या, इस बात का जवाब तो भारत की जनता देगी और दे रही है। और अलग अलग जगह से अपने समर्थन माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को दे रहे हैं। जहाँ तक यूसीसी की बात है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे जितने भी नेता रहे हैं वो जब अपने भाषणों में बात करते हैं कि हमें पूरे देश का विकास करना है। अब देश का विकास क्या नदी नाले पहाड़ और जमीनों से होगा क्या? देश का विकास का मतलब है कि इस देश में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है हम उसका भी ध्यान रखें। जब हम सब लोगों का बराबर विकास करने की बात करेंगे तभी तो देश का विकास होगा। और अगर इस तरह का कोई कानून लाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। विपक्ष वाकई बरगला रहा है, बाकी लोगों को मीटिंग भी हुई। देखिए, विपक्ष के पास एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं है। वो ये सोचता है कि मैं किस तरीके से माननीय मोदी जी की छवि को धूमिल कर सकूं, जो एक ऐसा प्रयास है जिसमें वो कभी भी कामयाब ना हुआ और ना आगे होगा। क्योंकि आप केवल हल्की घुमा फिरा के बातों का जवाब नहीं दे सकते, बन सकते जहां पर इतना बड़ा विकास हुआ है। मोदी जी का क्या कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो वो किसी भी एक, ना तो कम्युनिटी को छोड़ रहे हैं, ना वो किसी जाति को छोड़ रहे हैं, ना वो किसी क्षेत्र को छोड़ रहे हैं, ना वो किसी धर्म को छोड़ रहे हैं। तो आप विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, आम आदमी हमारे देश का नागरिक बड़ा संपन्न नागरिक है, बड़ा समझदार नागरिक है। लोकतंत्र में उसका पूरा विश्वास है। वो जानता है कि मुझे कब, कहाँ, क्या कदम उठाना है। होना चाहिए। यूसीसी लागू होगा और वो होकर ही रहेगा। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो अंतिम पंक्ति तक जाने वाली पार्टी है। हम उसी संविधान पे चलने वाले हैं। ये जो विपक्ष है इसके पास कोई मुद्दा है नहीं। कभी मोदी जी को अनपढ़ बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से इस टाइम पे पूरा विश्व मोदी जी का साथ दे रहा है, तो ये पगला चुके हैं। इनके पास कोई और काम तो है नहीं। तो ये यूसीसी जो कहानी है, एक धर्म और एक देश। लोग किसकी बात सुनेंगे? प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी ला रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि नहीं यूसीसी गलत है, तरीका गलत। उनको तो हर किसी तरीके से गलती है। जब देश बढ़ रहा है, ठीक है, आप हाईवे पे जाकर देखिए, हर घर में पानी आ रहा है, घर में लाइट आ रही है, बिजली मिल रही है, तो देश जो है वो मोदी जी के साथ है और मोदी जी की बात को वो मानते भी है, उनको जिताते भी है। मैडम, आप बताएंगे एक देश एक कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अब तक क्यों नहीं लागू हुआ, क्योंकि इस देश में जो लोग अपने आप को माइनॉरिटी बताते हैं, देखिए बड़ी कॉमन सेंसिकल बात है, मैं एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ, कि जब देश सेक्युलर है तो माइनॉरिटी किस बात की? एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए उसके बाद माइनॉरिटी बने। अब तो सेक्युलर देश है, तो सेक्युलर देश में माइनॉरिटी मेजोरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 3 तलाक की जब बात आती है तो आपने देखा यहाँ बहुत लोग चिल्लाने वाले होते हैं। कई देशों में, मुस्लिम देशों में भी 3 तलाक बैन है, फिर यहाँ विरोध क्यों होता है?
देखिए, इसका तो कारण कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा ऐसे कानून बनाए अपने सत्ता में जिससे हमेशा हिंदू धर्म के लोग टारगेट हुए। चाहे हम नसबंदी की बात करें, चाहे 2 बच्चे ही ठीक हैं, ये केवल हिंदुओं को देने वाली बातें नहीं थी, ये देनी थी तो पूरे समाज, हर समाज को देनी चाहिए थी। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हर मीटिंग में यही कहता है कि यूसीसी का मुद्दा हवा बनाया जा रहा है। बस अगर हवा बनाया जा रहा है तो वो बना लेते पहले, लेकिन उनको भी पता है कि अगर मोदी जी ने कोई मुद्दा उठा दिया तो वो हवा नहीं है, आज उठा दिया और इलेक्शन हो या ना हो, आगे हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन यूसीसी जरूर लागू होकर रहेगा। आप बताएंगे यूसीसी 2024 का मुद्दा तो नहीं है सर? बिल्कुल भी नहीं सर, लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। क्या सोचकर लागू करना है इसे? सर देश का विकास होगा उससे, देश का विकास बिल्कुल होगा सर। विपक्ष पर जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, सर वो पूरे ही गलत लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल। नहीं, विपक्ष जो कह रहा है कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, मैं इस पर पूछ रहा हूं आपसे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं लागू होना चाहिए। सर प्रधानमंत्री ने कहा है तो बिल्कुल लागू होगा। एक देश एक कानून। एक देश एक कानून बनेगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।